हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है एक नए वीडियो के साथ जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास को देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है, और जिसे जो है मौलिक मिंटो सुधार भी कहा जाता है, तथा इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। तो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ था, और आज हम इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। तो इसमें जो कुछ प्रमुख प्रावधान है, उनमें से सबसे पहला है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया। पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया। दूसरा इसका प्रमुख प्रावधान है, तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया। इसके बाद अगला जो है, तो अगला ये है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट जो इसमें है, तो अगला पॉइंट है कि इसके माध्यम से जो है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। 16 से 60 कर दी गई। अगला जो प्रावधान था, तो इसके माध्यम से जो है पहली बार जो है इसके माध्यम से पहली बार विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने की
अनुमति मिली, कि अनुमति मिली। अगला जो है, तो अगला पॉइंट है कि केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कायम रहा। और सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान इसमें था कि पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है भारतीय को प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय को प्रतिनिधित्व दिया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले व्यक्ति थे जिनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है शामिल किया गया। तो इसके कुछ ये प्रमुख प्रावधान थे, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है निर्वाचन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। दूसरा था कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया। तीसरा था कि लॉर्ड मिंटो जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनको जो है पृथक निर्वाचक मंडल का जो है निर्माणकर्ता माना गया और उन्हें माना जाता है कि वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हैं। इसके बाद जो है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो पहले 16 थी उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया। इसके बाद जो है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत को बनाए रखा गया, जबकि प्रांतों की विधान परिषद में जो है जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी बहुमत को कायम रखा गया। और अगला था कि इसके माध्यम से पहली बार जो है सदस्यों को, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, जो कि 1892 के अधिनियम में नहीं मिला हुआ था। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत केवल जो है सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उस पर जो है अगला क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, मतलब कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके बाद इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसके माध्यम से जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भारत परिषद अधिनियम सन 1909 के। अब इसके बाद